तंग गलियां, मकानों पर लहराते इस्लामिक झंडे, हर तरफ सुलगती हिंसा के शोले और मजहबी उन्माद का शोर। ये हालात इन दिनों देश के राजधानी दिल्ली के हैं। हिंदुओं के लिए ये मुस्लिम इलाके बांग्लादेश, पाकिस्तान और तालिबान सरीके हो चुके हैं। सच पता सबको है, डर सबके मन में है, लेकिन समाधान क्या है कोई नहीं जानता। शायद पुलिस के पास भी नहीं। जरा सी कहा सुनी हो जाए, घरों से पीसफुल्स की भीड़ मरने मारने पर निकल पड़ती है। हिंदू थे यहां, लेकिन अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये इलाके मिनी पाकिस्तान जैसे लगने लगे हैं। आए दिन ऐसे निशंक और दिल दहला देने वाले तालिबानी स्टाइल से हो रहे हमले चिंता पैदा करते हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि घटोगे तो कटोगे। एक ऐसी ही घटना दिल्ली के शास्त्री पार्क में फिर से घटी है। एक हिंदू युवक जो जिहाद के तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, अब हर तरफ मातम पसरा है। हमारे संवाददाता सागर कुमार ने ग्राउंड पर जाकर परिवार से बात की है। आइए दिखाते हैं शास्त्री पार्क से सुदर्शन की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर एक और हिंदू युवक ऋतिक वर्मा की चाकुओं से गोद कहीं नहीं बल्कि निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और हत्या इतनी निर्मम है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। ये परिवार है, परिवार के अंदर तमाम जो लोग हैं, एक लौता बेटा था। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर तालिबानी अंदाज के अंदर ऋतिक वर्मा की हत्या की गई है। इस तरह की हम लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। आखिरकार कब इस तरह की देश की राजधानी, ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर एक माँ का जो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसका एक लौता बेटा जिसके पिता भी आइस बेड पर हैं। उम्मीद करते हैं इस परिवार को न्याय मिलेगा। और सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह का आपको दिखाता आ रहा है, लेकिन इस तरह के जो हत्या है वो देश की राजधानी के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रही। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दिल्ली का शास्त्री नगर भी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। ऋतिक 22 साल का था, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी निर्ममता देखकर हर कोई विचलित हो गया है। लगता है ये देश की राजधानी दिल्ली नहीं, मानो तालिबान हो। ऋतिक को पहले घर के अंदर बंधक बनाकर रख लिया गया, फिर धारदार हथियार से हमला किया गया। ऋतिक चीखता रहा, लेकिन उसके हाथों के नाखूनों को एक एक करके उखाड़ दिया गया। ऋतिक के नाखूनों पर इतने घाव देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऋतिक के परिवार का हमला करने वाले परिवार से कोई विवाद नहीं था, लेकिन गलती यही हुई कि भरोसा किया था। उसी विश्वास की पीठ पर जिहादियों ने चाकू घोंसा। ऋतिक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसे बचाया ना जा सका। ऋतिक ने दम तोड़ दिया। आरोपी अजमत को पुलिस ने कस्टडी में तो ले लिया है, लेकिन इस क्रूर हमले के बाद से इलाके के लोग के मन में भय है। वो कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस को कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब हम दिल्ली के पूर्वी हिस्से में बढ़ते अपराध और हिंसा की गंभीर स्थितियों पर चर्चा करते हैं। जिस क्षेत्र को कभी शांतिपूर्ण माना जाता था, वो अब एक खतरनाक जिहादी जोन में कन्वर्ट हो चुका है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में, खासकर शास्त्री पार्क, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और आसपास के इलाके में हर दिन किसी न किसी बात को लेकर हिंसक झगड़े हो रहे हैं। पुलिस लगातार इस क्षेत्र से आ रही घटनाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे हिंदू इलाके अब तालिबानी इलाके बन चुके हैं। हम देखते हैं और आपको दिखाते भी रहे कि कैसे पिछले कुछ वर्षों से उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई हिंसक घटनाएं और हत्याएं भी हुई है। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या है, इससे पहले कितने बड़े घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले देखिए, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे, जिसमें जिहादी उपद्रवियों ने हिंदू घरों और दुकानों को निशाना बनाकर सुनियोजित हमला किया था। सीए और एनआरसी के विरोध में भड़के यहाँ के दंगों में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। तो वही 2019 में जामिया मिलिया नगर में एक हिंदू युवक की हत्या एक मुस्लिम युवक ने चाकू से की थी। फिर 2018 में एक मुस्लिम युवक ने विकास कुमार, एक हिंदू युवक को गोली मारकर हत्या कर। फिर 2017 में बात करें तो नशे के कारोबार में एक हिंदू व्यापारी की हत्या मुस्लिम अपराधियों ने की थी। ऐसे ही 2013 में दीपक यादव नाम के एक हिंदू युवक की हत्या भी मुस्लिम युवक ने की थी। इन घटनाओं के बीच 18 अगस्त 2024 को शास्त्री पार्क में 20 हिंदू युवक की हत्या ने इलाके के लोगों के मन में डर फैला दिया था। जिहादियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या की। यह घटना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा सवाल बन गया है। इलाके में बढ़ते अपराध, लूट, स्नैचिंग और हिंसा से स्थानीय लोग अब घबराए हुए हैं और इन घटनाओं के बाद से इलाके में भय का माहौल
है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में बढ़ती हिंसा और हत्या की घटनाओं को आखिर कैसे रोका जाए। इस पर क्या ऑप्शन है? क्या प्रशासन इन अपराधियों को काबू कर पाएगा, या फिर यह क्षेत्र एक नया खौफनाक चेहरा दिखाता रहेगा, जहां हर दिन नई घटना सामने आती रहेगी। ऋतिक सिर्फ 22 साल का था, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, लेकिन ऋतिक जिहादी मानसिकता का शिकार हो गया। आज ऋतिक के घर के सामने सन्नाटा देखकर समझ आ जाएगा, मरने वाले हिंदू है और मारने वाले समुदाय विशेष कम्युनिटी से आते हैं, पीसफुल से। इसलिए पूरा इकोसिस्टम शून्य में चला गया है। ना कोई नेता, ना कोई मीडिया, उसका कोई जमावड़ा नहीं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस तालिबानी गढ़ में जाकर आप तक सच पहुंचा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ऋतिक की मां का कलेजा फटा जा रहा है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वो कहती है कि जैसे हमारा बच्चा गया है, ऐसे ही उसके कातिलों को भी तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, काट काट कर मारना चाहिए। आप भी सुनिए ऋतिक की माता जी का क्या कहना है। 4 या 5 जने थे, अंदर बंद कर रखा था, करके मारा, पहले मेन गेट लगाया, फिर अंदर का कमरे का लगाया। मैं कहती गेट खोल, गेट नहीं खोल लेते। पर उसकी ऊपर सास से भी की थी, माँ ऊपर से देख रही। उसकी सास भी थी, उसका ससुर भी था, सब वहाँ ऊपर खड़े थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया लड़के को। अंदर वो सब मार देते। कह रही मैंने कहा तू खड़ी होके देख रही, कम से कम बोलती तो सही कि हाँ मतलब खोल गेट। कौन खड़ा होकर देख रहा था? उसकी सास, उसका ससुर। क्या नाम था उनका? एक का फातिमा, एक का सुनील। पूरे घर को बंद करा। हाँ, उसको लड़के कह रही मैं बोल तो रही, इससे खोल सुन ही नहीं रहा है। तो मैं क्या जान से मार देगा तब खुलवाएगी। नीचे का पहले गेट नहीं खोल लेती, इतनी मुश्किल से नीचे का गेट खोला है। मतलब घर में बंधक बना के मारा है। बंधक, किसी को गली में शोर भी नहीं, पता भी नहीं चला बिल्कुल ही। हम लोग तो किसी ने खबर दी तब छुच्चक लगा जब गएंगे। हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कब तक मिट्टी पड़ी रहती। हम लोगों को तो अस्पताल जाने का मौका भी न मिलता। इतनी बुरी तरह से वो करा है लोंडे के साथ, पूरे कपड़े उतार के मारा, नंगा करके मारा लोंडे को, बहुत गंदी तरह से। लड़का घर में सो रहा था, सुबह फोन करके बुलाया हमारे बच्चे को, घर में सो रहा हुआ था। इसने घर में बंद करके, हम लोगों को पता नहीं था, और इसने बंद करके मारा बच्चों को, बाहर के बंदे को बुला के। इतनी बुरी तरह से बच्चे को, हमारे को सांस तो देते थे, हम एक बार मौका तो देते बोलने को, ऐसा इन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। इतनी बुरी तरह से बच्चे को मारा है। हमारा इकलौता बाप बीमार पड़ा है, खाट पे 3 साल हो गए, कोई कमाने वाला नहीं, कोई अंगली को 1 गिलास पानी देने वाला नहीं है। इसके किराए के मकान में पर करना चाहिए। क्या छोड़ोगी? जैसे हमारे बच्चे को तड़पा के मारा है, ऐसे काट काट के मारना चाहिए। सजा ले, तब सरकार क्यों छोड़ेगी? ऐसे थोड़ी उसको सीधा वो कर दिया, पैसे भर के छुटा लिया, ये कोई तरीका था? हमारा बच्चा गया, जैसे हमारा बच्चा तड़पा, ऐसे इनको तोड़ तोड़ के मारना चाहिए, एक एक हड्डी काट काट के मारना चाहिए। इधर कट्टरपंथी जमातों ने दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भी फिर से आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। यूथ कांग्रेस और वामपंथी छात्रों ने CAA और NRC के 5वीं बरसी में विरोध में जमकर नारेबाजी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह पैतरे कोई नया नहीं है जो इस्तेमाल किया। हर साल आज ही के दिन इसी तरह की नारेबाजी देखने को मिलती है और यह इतिहास बनता जा रहा है।